बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ही अजीबोगरीब स्कैंडल आया और मीडिया के मालिकों की जानिब से, और ख़ास तौर पर ये जितनी सोसाइटीज़ हैं, हराम का जितना पैसा होता है आवाम से लुटो और आप भर दो। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये रावलपिंडी में एक प्लाज़ा है। ये उस प्लाज़े की तय खानों में जाकर दीवारें तोड़कर अंदर से लॉकर्स निकाले गए हैं और इन लॉकर्स के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए है। अभी एक आधे लॉकर खुला है और उसमें 40 करोड़ निकला है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी जो असल मामला है वो ये है कि जितना ज़्यादा मामला आगे बढ़ता जा रहा है, यानी आप ये समझ लें एक सुरंग टाइप बनाई हुई थी और वहाँ पर जाकर लॉकर्स जो थे वो कुछ ख़ास ख़वातीन के हाथ लगाने थे, यानी मखसूस ख़वातीन थी, उनकी फिंगर से ही ये जाकर खुलता, यानी वो स्कैन होती थी और उसके बाद आप हाथ लगाते थे, फिर जाकर ये लॉकर्स खुलते थे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इतने अंदर तक, जाहिर सी बात है जिसने प्लाजा बनाया है, आप देखिए कि अंदर झुककर आपको जाना पड़ता, जिस तरह शख्स जा रहा है झुककर आपको जाना पड़ता और अंदर लॉकर्स हैं। ये बगैर मुखबरी के हो ही नहीं सकता। ये असल में जिन इदारों ने छापा मारा उन्होंने 1.5 हफ्ते तक इसकी वो रेकी कर रहे थे, उनको किसी ने बताया और वो इसकी रेकी कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। जब सारी मालूमात, जाहिर सी बात है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बनाने में किरदार अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है, तो जिन्होंने बनाया या जिन्होंने किया और ये सारा कुछ, क्योंकि इस तरह आपको पता नहीं चल सकता, तो मुखबरी इनको हुई। उसके बाद इन्होंने जाकर इन तमाम जितने लॉकर्स थे उन पर हाथ डाला और उन खवातीन जिनके हाथ से जाकर ये खुलते थे और फिर जो सारी मालूमात इनको मिली। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि असल में ये कौन लोग हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्सा खिलाते हैं। जितनी सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, आप ये देखें कि ये तो एक छोटी सी मछली को पकड़ी, बड़ी मछली पर थोड़ी हाथ डाल सकते हैं। वो जो बड़ी मछली है पाकिस्तान की, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी आप ये देखिए कौम के ऊपर लादा जा रहा है जी फलाना और ये वो। असल में ये छोटे छोटे छापे हैं इनका, यानी आप ये देख लें कि अगर पाकिस्तानी कौम का 140 अरब डॉलर का कर्जा है तो वो तो 4-5 बड़े लोग हैं, वही आपका कर्जा जो है उन्हीं के पैसों से अदा हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में किसी का 1 अरब निकल आया, किसी का फलाना निकल आया। आप इमेजिन कर लीजिए कि जितने ये 2 नंबर लोग होते हैं, ये दुनिया में करते क्या है, ये जाते हैं पूरी दुनिया में, यानी यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजते हैं बाहर, और बाहर जाकर कसीनो जो होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज कराते हैं। असल में कसीनो जो पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हब के तौर पर भी काम करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों के बाहर कसीनोज हैं। अब इसके अलावा मामला ये होता है, उन्होंने कसीनो खोल रखे हैं और अपने उनके कसीनो, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसीनो वाले के साथ सेटिंग की हुई है और वो बज़ाहिर ये बताते हैं कि पैसा उनको दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1000 करोड़ दिया है कसीनो वालों को और उनसे सेटिंग हुई है कि हम कई लोग बना देते हैं अपने कि जी फलाना जीते फलाना जीते, उसमें से 100 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया ये कितना भी वो आप कसीनो वालों को दे देते हैं और बाकी आप ये कहते हैं कि जी ये पैसा जो मेरे पास है ये मैंने कसीनो से जीता है, और वो आपको दे देते हैं। और इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लीजिए कि वो पैसा फिर बाहर के बैंकों में भी होता है, वो लीगल हो जाता है। वही पैसा बाद में जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र करता है तो कहते हैं देखिए जी ये हमारी रसीद है, हमने तो वहाँ से ट्रांसफ़र किया था। ये पाकिस्तान के अंदर काम चल रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें, सुरंग नुमा बनाया हुआ है, वो एक मीडिया के अंदर कहानी चल रही है, वो जी दीवार तोड़ी थी, वो जी उसमें से निकल आया, वो सब कहानियाँ हैं कि जी वो ऐसे था। ये असल में मुखबरी थी, बहुत बड़ी मुखबरी थी। और मुखबरी जो होती है वो आपके या तो मुखालफिन करते हैं या आपके अंदर के लोग करते हैं, किसी ने पकड़वाना होता है या किसी ने किसी के साथ करना होता है। तो मुखबरी उन्होंने की थी कि यहाँ पर लॉकर्स हैं, वरना किसी को भी नहीं पता चल जाता, या उनको पता होता है कि जिन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है और वो भी न जाने कौन लोग हैं, कैसे होता है, वो बड़ी राजदारी से सारे काम होते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में असल किरदार है कि मीडिया के जितने चैनल्स चल रहे हैं इनके मालिकों के इसी तरह के लॉकर्स हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और इन लॉकर्स के अंदर इतना पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, इनमें डॉलर्स की भरमार पड़ी हुई है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। ये छोटी छोटी मछलियां हैं। लोगों के पास अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लॉकर्स में पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर्स। ये छोड़ दें आप, और वो नहीं निकलेंगे क्योंकि वो सेटिंग होती है उनकी, आप उनको कोई पकड़ नहीं सकता। ये छोटे मोटे जो होते हैं 1, 2, 4, 5 लोगों को पकड़ लिया,
आप इमेजिन कर लीजिए कि सारे का सारा जो पैसा है वो कौम का, कौम से लूटा गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, फ्रॉड किया गया है, बैंकों से लोगों ने पैसा निकलवा लिया हुआ है। असल में अब सूरत हाल ये है कि बैंकों में लोग पैसा नहीं रखते, बैंक मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हुए हैं। लोगों के पास जो पैसा है उन्होंने या तो घर के अंदर जो फर्श हैं वो घर बनाए हुए हैं कई कई कनालों पर, उनके फर्शों के अंदर रखा हुआ है, खुफिया उनके तय खाने हैं। और आप ये देखें कि ये बहुत सारी जो ऐसी सूरत हाल होती है ये आपको या तो बनाने, कुछ ऐसा भी लोगों ने काम किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बाहर से वो लेकर आए हैं, आउट ऑफ कंट्री से उनको बुलवाया गया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाई गई है। कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद यानी कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनके घर के अंदर उन्होंने बनवाया और वो चले गए। अब पुलिस और इदारे वो उन लोगों से मिलना चाह रहे हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन की, घरों के अंदर लॉकर्स हैं, बाहर लॉकर्स हैं। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल में ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने बाहर पैसा मुंतकिल किया हुआ है और आपको सुबह शाम ट्विटर पर और फेसबुक पर कुरान की हदीसें और ये सारे सब 2 नंबर लोग हैं, इनका काम यही होता है। और इन्होंने साथ एक और भी काम किया होता है कि ये इन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ख़ास तौर पर NGOs कायम की होती हैं गरीबों की मदद के लिए। वो असल में दिखावा होता है। जो ग्रे मार्केट होती है पाकिस्तान की, उसमें होता क्या है कि आप बज़ाहिर ये दिखा रहे होते हैं कि आपका कारोबार कोई हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपने मोबाइल की कोई शॉप खोली हो, आपने कोई प्लाजा वहाँ पर ग्रोसरी का कोई काम हो, कोई स्टोर खोला हो, कोई आपने मोबाइल्स की बड़ी ब्रांच ले ली हो किसी कंपनी की, या इसी तरह आपने कोई गाड़ियों का शोरूम। बज़ाहिर वो इस तरह, उसके पीछे और उसकी आड़ के अंदर बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कायम होता है। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने किताबों की दुकानें खुली हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। इमेजिन कर लीजिए, वो उनकी चलती चलती कोई नहीं। आपने कभी गौर किया है? अब पाकिस्तान में कोई बहुत सारे कारोबार देखें, आपको नजर आएगा कि आपको लगेगा यार इसके ऊपर पास तो गाहक ही नहीं आता, कस्टमर्स ही नहीं आते, पता नहीं ये काम कैसे चल। किसी ने एक हल्का सा रेस्टोरेंट खोला हुआ है और वो बस थोड़ा सा चलता चलता नहीं। वो असल में आई वॉश है, वो आपको दिखाने के लिए है, पीछे तो काम कुछ और चल रहा है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने खाने पीने का सामान रखा हुआ है, किसी ने बेकरी खोली है, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि जी बेकरी से आ रहा है, अदरवाइज वो बेकरी का काम होता नहीं है, वो मामला कुछ और होता है। पीछे तो बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा चल रहा होता है। अब आप इमेजिन कर ले कि पाकिस्तानी कौम को मारा जा रहा है कि आप फलानी बिजली का, फलानी बिजली का। अब असल में सूरत हाल ये है, जिनको पकड़ना उनको कौन पकड़ेगा? वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, आप ज़हन में रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक बात सिंपल से मिसाल है। अब आप ये देखें कि जो ईरान से स्मगलिंग होकर आ रहा है, वो 20 लाख लोग उससे तकरीबन मुंसलिक हैं। अब वो पेट्रोल, वो चीज़ें, वो खाना पीना, वो कभी बंद नहीं होगा, वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बंद होगा। यानी वो उसके ऊपर अब तो ओपनली कह दिया गया है कि भाई वो असल में उसको डिस्करेज किया गया था, लेकिन उसको बंद नहीं करना। तो ये इसी तरह बंद बंद कोई नहीं होता, वो धंधा चलता रहता है, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सारे खा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि वो ईरान से जो आने वाला पेट्रोल है वो बंद हो जाएगा और वो जो उससे पैसा वो काम पर जा रहा हो, इसी तरह लॉकर्स में जाता है, वो कैसे बंद हो सकता है? ईरान से आने वाला जो पेट्रोल है, देखिए 40% आपका पेट्रोल पंप पर जाकर बिक रहा होता है। पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा तो अनलाइसेंस जो पेट्रोल पंप पर चले, वो किसके हैं? वो आम लोगों के हैं, वो आपके हैं, हमारे हैं, किसके? वो बड़े बड़े लोगों के हैं और उन्हीं पर है जिन पर आप हाथ नहीं डाल सकते। तो अब ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है कि बड़े लोग जिन पर करना चाहिए, देखिए किसी का 1 अरब मिल जाना, किसी का 50 करोड़ मिल जाना, इससे कौम के साथ कुछ भी नहीं होना। मिसाल के तौर पर डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी करोड़ों नहीं अरबों डॉलर जो है वो उनका हेर फेर होता रहता है। और इस सूरत हाल में कोई अफगानिस्तान में जा रहा है पैसा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। असल उस दिन फ़ायदा होगा जब पाकिस्तानी कौम को जो पेट्रोल है वो 150 रुपये का मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा, या पाकिस्तानी कौम को जो चीनी है वो सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता मिलेगा, सब्जियां सस्ती होंगी। डॉलर आपका 200 पर आ जाए या 100 पर आ जाए, लेकिन अगर पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं हो रहा, या उसके अलावा आपकी बिजली जो है वो 10-15 रुपये यूनिट नहीं हो रही, या उसके अलावा गैस जो है वो सस्ती नहीं हो रही, तो आप जितना मर्जी कहते रहे, हमें क्या इससे फ़र्क पड़ता है? किसी के तय खानों से निकल गए हैं, किसी की फलाना। अब ये इंक्वायरियाँ होंगी, इंक्वायरियों में जाएंगे, उसके बाद वो केस चलेगा, वो 10-10 साल चल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल फ़र्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन पाकिस्तानी कौम को चीज़ें सस्ती मिलना शुरू होगी, पता चलेगा कि यार इसका फ़ायदा हुआ है। ये तब जाकर होगा, और इसमें कब होता है क्या नहीं होता ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये एक आधे छापे से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करोड़ जो लोग होते हैं वो आगे पीछे अपना धंधा कर लेते हैं
और बाकी एक आध जो होता है वो मीडिया में आ जाता है। सब बड़ी बात ही कोई नहीं। सारे मीडिया चैनल हराम के पैसों पर खड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि आप उनके मालिकों को पकड़ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।